अगर कुछ कर गुजरने का जज्बा हमारे अंदर है तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं, और कई बार ऐसी सिली मिस्टेक की वजह से हम यहाँ पे होते हुए भी हम धड़ाम से गिर जाते हैं। आप शायद नहीं जानते होंगे, हैरी हुडीनी एक काफ़ी अच्छे एथलीट और रेसलर रहे हैं। उन्होंने अपनी बॉडी को, अपने एब्डोमिनल मसल को इस कदर तैयार कर लिया था कि हर रोज़ वो अपने पेट पे पंचेस मरवाते थे ताकि वो अपनी मसल्स को टाइट कर पाएँ। और आप यकीन मानिए, उनके पेट पे बहुत सारे बिल्डर्स ऐसे थे जो पंच करते थे लेकिन उन्हें कुछ नहीं होता था। लेकिन एक बार सडन एक बच्चे ने उठ के उन्हें पंच किया बैक साइड से और उनकी अपेंडिक्स फट गई और वो ऑन द स्पॉट खत्म हो गया, यानी वो डेथ कर गए। इस कहानी से मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ ऐसे इंसिडेंट हमारी लाइफ में होते हैं जो हमारे ओवर कॉन्फिडेंस को कहीं पे भी डाउन कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, हमारा ओवर कॉन्फिडेंस तब आता है जब हम हद से ज़्यादा किसी चीज़ को ओवर पावर करने की कोशिश करते हैं, बार बार उन चीज़ों को करते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि छोटी सी मिस्टेक्स पे हम ध्यान नहीं देते। मैं आज आपके सामने इस वीडियो के माध्यम से जो बायोलॉजी जैसा सब्जेक्ट जो बच्चों को लगता है ईजी है, हैंडी है, हम कर लेंगे, बाद में कर लेंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा सिली मिस्टेक करवाने वाला सब्जेक्ट जो है वो बायोलॉजी है। आप देख पाएंगे कि आपको पता चलेगा कि बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे सब्जेक्ट्स ऐसे रहते हैं, जैसे फिजिक्स हो गया या केमिस्ट्री हो गया, वहाँ पे हम प्रिपेयर रहते हैं मेंटली कि हाँ यार यहाँ गलती हो सकती है। और आप में से जिन बच्चों ने एंट्रेंस एग्जामिनेशन दिए हैं उन्हें पता है कि यार बायो में जब हम करके आते हैं सवाल तो हमको लगता है सही, लेकिन घर आते हैं तो 5 से 7 सवाल ऐसे होते हैं जो नेगेटिव हो जाते हैं। बायोलॉजी से सब्जेक्ट में 5 से 7 सवाल का नेगेटिव होना एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है हमारे फेलियर के अंदर। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बायो से रिगार्डिंग कुछ ऐसे टिप्स बताऊंगा, और साथ ही साथ में मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज 150 दिन का वो प्रॉपर प्लान जिसमें हम हमारी स्टडी को बहुत शानदार तरीके से आगे बूस्ट कर सकते हैं, और साथ ही साथ में 2025 के लिए कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं टॉपिक हो सकते हैं जिससे आप अपने एंट्रेंस एग्जामिनेशन में मैक्सिमम स्कोर पाओ। आप बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम, चाहे वो एम्स का हो, महाराष्ट्र का हो, यूपी का हो, राजस्थान का हो, एमपी का हो, या इंडिया के किसी भी स्टेट्स में, क्योंकि ये वो टॉपिक्स होते हैं जो कभी मिस हो ही नहीं सकते हैं। एग्जामिनर कभी छोड़ नहीं सकता इनको। और एक गुड न्यूज और है, आपके लिए मैं कुछ सरप्राइज लेके आया हूं आपकी प्रिपरेशन के लिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इन तीनों सब्जेक्ट में। क्या है वो सरप्राइज? सबसे पहले तो हमारा एक मिशन होना चाहिए कि हर घर में एक नर्सिंग स्टूडेंट 2025 के अंदर होना ही चाहिए। ये हमारा मिशन होना चाहिए। अब इस मिशन को साकार करने के लिए मैं लेके आ चुका हूं फ्री टेस्ट आपके लिए। आज फ्री टेस्ट कितने 30 फ्री टेस्ट लेके आ चुका हूं, वो भी फुल लेंथ नहीं, कंप्लीटली चैप्टर वाइज आपके टेस्ट है। स्टेट एंट्रेंस एग्जामिनेशन में हेल्प होगी, एम्स एंट्रेंस एग्जामिनेशन में हेल्प होगी, और अगर आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो यहां पे भी आपकी हेल्प होगी। ध्यान रखिएगा, जो बच्चा इन टेस्ट को देगा उन्हें बहुत शानदार हेल्प होने वाली है। अब ये टेस्ट मिलेंगे कहां पे? ये टेस्ट मिलेंगे आपको जे एकेडमी के एप्लीकेशन पे। आपको एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है प्ले स्टोर पे जाके, या लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ ये पेपर आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। टेलीग्राम को डाउनलोड करके यहाँ पे जो ज्वाइन करना आपको जरूरी है हमारे टेलीग्राम चैनल पे, क्योंकि यहाँ पीडीएफ फाइल, इंपॉर्टेंट नोट्स, और साथ ही साथ में आज की क्लास में जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स मैं आपको बताने वाला हूँ वो भी मैं आपको बताऊंगा, उनके भी पीडीएफ आपको यहीं पे मिल जाएंगे। कब होगी ये धुआंधार प्रैक्टिस? हर एक टेस्ट में 100 सवाल, 3000 सवालों का जो एक सिलसिला है ये कब शुरू होगा और कैसे, किस तरीके से शुरू होगा ये, तो इसका इंतजार आपको खत्म हो जाएगा 25 दिसंबर को। 25 दिसंबर को आने वाली है ये फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट सीरीज। इस टेस्ट सीरीज में बहुत शानदार चीजें होगी, और अब मैं शुरू करूंगा इस वीडियो को। अगर आप वीडियो को प्रॉपर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बिकॉज ये छोटा सा एफर्ट मुझे बहुत मोटिवेट करता है कि मैं अपने छोटे भाई बहनों को प्रॉपर्ली गाइड करूं, और उन्हें अपने एग्जाम या उससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो उसे फेस करने के लिए उन्हें ओवर पावर कर पाऊं, उनसे फेस करने के लिए उनको सॉल्यूशंस दे पाऊं, ताकि आप अपनी गलतियों से सीख के अपनी ऊंचाइयों तक जा पाएं। अब हम आ जाते हैं वीडियो के टॉपिक पे। आने से पहले ये हमारे पास में जो पूरा स्केड्यूल, जो जिस तरीके से टेस्ट होगा, आप देखोगे यहाँ पे ये फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, ये 1 डे टेस्ट है आपका, यानी कि इट मीन्स 25 दिसंबर को आपका ये टेस्ट होगा, फिर 26 को होगा, फिर 27 को होगा। इस तरीके से पूरा स्केड्यूल मैंने आपको टेलीग्राम पे दे रखा है। आप टेलीग्राम पे जाओ, टेलीग्राम पे ये स्केड्यूल आपको मिल जाएगा, अपनी स्टडी टेबल के आगे लगाओ और स्टडी स्टार्ट करो। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, आपको इंस्टाग्राम एंड फेसबुक को फॉलो करना बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। अगर आप यूजर हैं इंस्टाग्राम और फेसबुक के तो फॉलो जरूर करिएगा, बिकॉज वहाँ पे अल्टीमेट कॉन्टेंट आता है जो आपको यूट्यूब वगैरह पे अवेलेबल नहीं करवाया जाता। तो ये सारी चीजें आपके लिए ही की जा रही है। ये आगे वाले 10 डेज का स्केड्यूल है और ये आगे वाले 10 डेज का, यानी कुल मिला के 30 डेज का पूरा स्केड्यूल मैंने आपको दे दिया है। अब बायो के लिए कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है? सबसे पहले स्टार्ट करिए अगर हम सेगमेंट, तो वो हमारे बॉटनी। बॉटनी सेगमेंट में कौन कौन से चैप्टर ऐसे इंपॉर्टेंट है जो हमारे लिए जरूरी है? तो आप देखोगे प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम इंपॉर्टेंट है, बट इसमें क्या पढ़े हम? तो इसमें आप पढ़ेंगे एल्गी, एल्गी के एग्जाम्पल्स, उनके इंपॉर्टेंस,
ऐसा कभी नहीं हुआ कि एग्जामिनेशन जो है वो इन सवालों के बिना आ जाए। नेक्स्ट बात करें बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, मोनेरा, बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, इन तीनों में क्या देखने को मिलेगा हमको क्वेश्चंस, और ये वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आपको जरूर मिलेंगे अपने एंट्रेंस एग्जामिनेशन में, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात करें एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट के अंदर बात करें द टिश्यू सिस्टम, यहां से जरूर क्वेश्चन आते हैं आपके परमानेंट टिश्यू से हो गया, आपका टेम्पररी टिश्यू से हो गया, स्क्लेरेंकाइमा, पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, इनकी प्रॉपर्टी से हर बार एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद बात करें सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, यूकैरियोटिक सेल, इससे एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस आते हैं। तो यहां ध्यान रखना ये टॉपिक जरूर पढ़ के जाना है, इन चैप्टर्स को बिल्कुल नहीं मिस करना है। बायोमोलिक्यूल में क्या इंपॉर्टेंट है आपके लिए, प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स जो है, जैसे एंथोसाइनिन, लैक्टेंस, आपका ग्लूट जो ऑप्शन आ रखा था एक बार एम्स के अंदर। सेकंड चीज एंथोसाइनिन पे कई बार क्वेश्चन आया, एंथोसाइनिन की सारी प्रॉपर्टीज पे, क्योंकि ये वाटर सॉल्युबल होता है, फैट सॉल्युबल होता है, इसका कलर क्या होता है, किससे मिलता है, बहुत सारे क्वेश्चन इस एंथोसाइनिन पे आ रखे हैं। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, डीएनए आरएनए में बात करें तो यहाँ पे जो इनकी हिस्ट्री है कि कैसे जेनेटिक मटेरियल जो है वो आइडेंटिफाई हुआ, आप लोग देखोगे ग्रिफिथ हर्से का एक्सपेरिमेंट हो गया, चेस का एक्सपेरिमेंट हो गया, एवेरी मैक्लोड मैकार्टी का एक्सपेरिमेंट हो गया, ए सीक्वेंस वाइज सारी चीजें जो है वहां से क्वेश्चंस बनते हैं। उसके बाद बायोटेक्नोलॉजी में बात करें तो आपको मिलेंगे टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए, यहाँ पर रिकॉम्बिनेंट डीएनए के बनाने के लिए कौन कौन से टूल्स चाहिए, वैक्टर चाहिए, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम चाहिए, पैसेंजर डीएनए चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस से बात करें तो यहाँ पे 1 and 2 जीन्स यानी मोनोहाइब्रिड क्रॉस पे क्वेश्चन यानी मेंडेलियन जेनेटिक्स आएगी, डाई हाइब्रिड क्रॉस पे यानी मेंडेलियन जेनेटिक्स के साथ साथ अब हमारे पास यहाँ लिंकेज भी आ जाएगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में जरूर मिलेंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में बात करें तो पॉलिनेशन से क्वेश्चन जरूर आते हैं, और खास तौर से यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो आपका आता है क्रॉस पॉलिनेशन से, ये बिल्कुल मिस मत करिएगा, हर बार यहां से क्वेश्चन आता है अपने एंट्रेंस एग्जामिनेशन के अंदर। अब आ जाते हैं हम सेकंड सेगमेंट हमारे पास में जूलॉजी को लेके। जूलॉजी में हमारे पास पहला नंबर आता है एनिमल किंगडम, मोस्ट इंपॉर्टेंट बड़ा चैप्टर, बच्चे देख के डरते हैं इससे। इसमें आपको कॉर्डेटा और हेमिकॉर्डेटा इनको जरूर पढ़ के जाना है। खास तौर से अगर मैं बात करूं तो कॉर्डेटा के जो एग्जाम्पल्स हैं कॉमन नेम के साथ में, वहां से क्वेश्चन जरूर आता है, जैसे ऑस्ट्रिच का क्या नाम है, किलॉन किसका नाम है, पिकॉक का जो साइंटिफिक नेम है वो क्या है। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन यानी टिश्यू के बारे में बात करें तो यहाँ पे आपको टाइप ऑफ टिश्यू के बारे में क्वेश्चंस बनते हैं। इन्वायरमेंटल इशू के बारे में बात करें तो यहाँ ओजोन डिप्रेशन पे क्वेश्चन बनते हैं आपके स्ट्रेटोस्फीयर के अंदर, या ग्लोबल वार्मिंग पे यानी ग्लोबल वार्मिंग की जो गैसेस है उन पे क्वेश्चन कई बार आया है। ये इकलौता क्वेश्चन ग्लोबल वार्मिंग वाला कई बार आपको 7 से 8 बार अपने एंट्रेंस एग्जामिनेशन में देखने को मिला है। ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन में बात करें तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, यहाँ पे कई बार एक्सपोनेंशियल ग्रोथ पे क्वेश्चंस मिले हैं। इसके जो एक्सपेरिमेंट बोले, रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस की बात करें या माल्थस के इक्वेशंस की बात करें, यहाँ क्वेश्चंस बनते हैं। ह्यूमन रिप्रोडक्शन में बात की जाए तो गैमेटोजेनेसिस, और गैमेटोजेनेसिस में हमको देखने को मिलता है oogenesis पे ज्यादातर क्वेश्चन, तो ये जरूर आपको करके जाने हैं। ह्यूमन फिजियो में बात करें तो आपके पास में बहुत सारे चैप्टर्स होते हैं, 7 चैप्टर, उसमें से आपको 5 चैप्टर में अगर बताऊं तो बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, यहाँ पे ब्लड क्लॉटिंग पे क्वेश्चंस आपके बनते हैं। उसके बाद केमिकल कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेशन में बात करें तो ह्यूमन डाइजेस्टिव एंजाइम्स पे क्वेश्चंस बनते हैं आपके। साथ ही न्यूरल कंट्रोल कोऑर्डिनेशन में बात करें तो स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन पे क्वेश्चंस बनते हैं। ब्रीदिंग एंड एक्सचेंजेस पे बात करें तो मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन पे क्वेश्चंस बनते हैं। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट में बात करें तो स्ट्रक्चर ऑफ किडनी, और साथ ही साथ में जो यूरिनेशन का जो प्रोसेस है, कैसे यूरिन फॉर्म होता है, उस पे क्वेश्चंस बनते हैं। तो बायोलॉजी अगर आप अच्छे से क्लियर करना चाहते हैं तो इन टॉपिक्स को जरूर करके चलें, क्योंकि एम्स के एंट्रेंस एग्जामिनेशन में जहां 30 क्वेश्चंस आते हैं, ये 30 क्वेश्चंस इन टॉपिक से बनते हैं। ये सारी चीजें मैंने आपके सामने रखी हुई है। अब आप मान के चलिए कि अगर आप इन टॉपिक्स को अच्छे से ग्रैब कर लेते हो तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आपके यहीं से गिर जाएंगे। और सेम ऐसा ही सेपरेट वीडियो अगर आपको फिजिक्स में चाहिए तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि हाँ हमको फिजिक्स में चाहिए, ये सेम वीडियो केमिस्ट्री में भी चाहिए। तो डेफिनेटली आपके कमेंट जिस सेगमेंट पे ज़्यादा होंगे, चाहे फिजिक्स हो चाहे केमिस्ट्री हो, उसका वीडियो मैं सबसे पहले लेके आऊँगा। और इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करना बिल्कुल ना भूलें, बिकॉज ये टेस्ट सीरीज 25 दिसंबर से स्टार्ट होने वाली है और ये यकीन मानिए आपकी लाइफ को बदल के रख देगी। आपको करना कुछ नहीं है, सिर्फ एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, वहां फ्री टेस्ट के सेगमेंट में जाना है, आपको ये टेस्ट अटेम्प्ट करना है। हर रोज आपके टेस्ट खुलते रहेंगे, एक साथ आपको टेस्ट अवेलेबल नहीं होंगे। तो आपका सिलेबस दिया गया, उसके हिसाब से पढ़ाई करिए और इन टेस्ट को ज्वाइन करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और शब्बा खैर।